राधे राधे। माइक मैं कौन सा यूज करती हूँ? आपको कौन सा माइक खरीदना चाहिए? क्या माइक सभी को यूज करना चाहिए? माइक यूज करने से होता क्या है? क्या सच में हमारी आवाज बहुत ज्यादा बेटर हो जाती है? या फिर जो लोग कहते रहते हैं भाई एक अच्छा सा माइक तो होना ही चाहिए, तो कौन सा माइक अच्छा है और कौन सा माइक हमें खरीदना चाहिए और क्यों खरीदना चाहिए? क्या सभी को माइक की जरूरत है? आज इस वीडियो में सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे और मैंने रिसेंटली कौन सा माइक मंगाया है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ भाई मैंने कौन सा माइक मंगाया है। इसको तकरीबन 15 से 20 दिन हो चुके हैं, यानी आप पिछला महीना आराम से कह सकते हो। माइक है ये आप देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। इसको काफी सारे लोग जेनारो भी कहते हैं। तो ये माइक जेनारो का है और यहाँ पे मैंने इस वक्त इसे यूज किया हुआ है। आप बहुत सारे वीडियोस में मेरी आवाज पहचानते ही होंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल मैंने शुरुआत माइक के साथ की है। थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि भाई बिना माइक के भी आवाज कैसी होती है। सबसे पहली बात, ये माइक कितने का है मैं आगे से भी दिखा देती हूँ। ये ड्वेल माइक है। ड्वेल मतलब इसको एक साथ दो लोग यूज कर सकते हैं। पीछे से भी आपको दिखा सकती हूँ ताकि आप लोग आराम से पढ़ लीजिए। और इस माइक में यहाँ पे फीचर्स दे रखे हैं। फीचर्स अगर आपको अच्छे से विजिबल हो रहे होंगे तो देखिए, मैं थोड़ा सा पीछे करती हूँ और अब आपको शायद ये सारे फीचर्स दिख जाएंगे। अच्छा माइक लेने का क्या फायदा है? अच्छा माइक लेने का यही फायदा है कि भाई जो आपकी आवाज है वो क्लीन आती है। आवाज में किसी तरह की खरखराहट नहीं आती है। ये माइक कितने का मैंने खरीदा है इसके बारे में बताऊंगी और माइक के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा ये भी बताऊंगी। क्या माइक सभी को खरीदना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि माइक आपको सभी को खरीदना चाहिए। आप देखिए, मेरी बहुत सारी वीडियोस में यहाँ पे कोई भी माइक नहीं लगा रहता है। अगर माइक होगा तो वो इसी इलाके में लगा रहेगा। तो फिर तो फिर क्या, मैंने सारी वीडियो ज्यादातर बिना माइक के ही शूट की है और एक आध ऐसी वीडियो है जो मैंने माइक के साथ शूट की है, जैसे कि मैं आज की वीडियो शूट कर रही हूँ। तो माइक किस किस को खरीदना चाहिए? देखिए, अगर आपका कंटेंट ऐसा है जिसमें आप आवाज देते हैं, आप अपनी आवाज देते हैं, तो आप एक अच्छा खासा माइक खरीद सकते हैं। अब माइक की कंपनी कौन सी हो, क्या सभी को जेनारियो का माइक खरीदना चाहिए? देखिए, वो आपके ऊपर है। मैंने जो माइक मंगाया है मैं सिर्फ उसी के बारे में ही आपको बता सकती हूँ। सारे माइक अपने हिसाब से सही होते हैं। सबसे पहली बात आती है कि आपका बजट कितना है। अपने बजट के हिसाब से ही अपना माइक का चयन करिए। किसको माइक खरीदना चाहिए? माइक खरीदने से क्या सच में हमारी जो आवाज की क्वालिटी वो अच्छी हो जाती है? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कुछ नहीं है कि माइक से हमारी आवाज एकदम से अच्छी हो जाती है। मेरी आवाज भगवान की कृपा से पहले से ही साफ है और क्लीन है, यानी मैं हर शब्द को स्पष्ट रूप से बोलती हूँ। तो इसलिए मुझे इस माइक की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इस माइक में एक फीचर है। ये देखिए, ज्यादातर और भी माइक में होता है नॉइस कैंसिलेशन का। अगर आपको यहाँ पे पढ़ने में आ रहा हो नॉइस रिडक्शन, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ये। तो अगर आपको पढ़ने में आ रहा हो तो ये इस माइक में एक फीचर है और इसी फीचर के चलते मैंने ये माइक खरीदा है। ज्यादातर क्या होता था, मैं जब भी वीडियो बनाने बैठती थी ज्यादातर ऐसे समय में कि मेरे घर में कोई ना हो या फिर कम से कम लोग हों, तो घर के लोग तो समझ जाते हैं, लेकिन जो सड़क के लोग हैं यानी जो रोड के लोग हैं उनका हम क्या करें? उसी टाइम पे सब्जी ले लो, उसी टाइम पे भाई बाल बेचने वाला आ गया, बालों का खरीदार आ गया, कंघी वाले बाल दे दो तो ये वाले सारे जो नॉइज होते थे या फिर पी पा पू, मतलब कहने का मतलब है जितनी भी आवाजें होनी होती थी ना भाई, उसी वक्त होती थी जब मैं वीडियो बनाने बैठती थी। बहुत बार तो ऐसा ही होता था कि भाई मेरी वीडियो रह ही जाती थी, क्योंकि हम लेडीज हैं, बहुत सारों को ऐसा रहता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे ही हमें थोड़ा सा शांति रहती है, स्पेशली जब बच्चे स्कूल चला जाए या फिर सुबह के वक्त में सब लोग सो रहे हों, लेकिन उस वक्त हमें काम भी रहता है। तो मैंने ये देखा कि भाई मेरा सबसे ज्यादा वीडियो ना बन पाना ये एक कारण था कि मेरी जो वीडियो है उसमें जो पीस थी, शांति थी, वो नहीं आ पा रही थी। इसका एक सोल्यूशन भी है, हम एडिटिंग से भी नॉइज कैंसिलेशन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने एक अच्छा और एक सस्ता जुगाड़ निकाला। भाई नॉइज कैंसिलेशन तो हम कर सकते हैं, लेकिन बहुत बार होता था
कि जैसे अगर मैं कहीं गई हूँ और मैं चाहती थी कि मैं उस जगह की भी वीडियो बनाऊं, लेकिन कैसे बनाऊं, क्योंकि मेरी जो उस समय की जो आवाज है वो सारा जो साइड का जो नॉइज है ना, सारे की आवाज है उसमें मिक्स हो जाती थी। तो इस फीचर का एक फायदा ये है, इसमें 3 लेवल दे रखे हैं जो मैं आपको आगे दिखा दूंगी, जिससे नॉइज बिल्कुल कम हो जाती है, बिल्कुल 10%, 5% पे आ जाती है, और जहां कम आवाज है ना, डिस्टर्बेंस है, वो तो बिल्कुल ही गायब हो जाएगा। तो उससे एक फायदा रहता था, भाई नॉइज कैंसिलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें हमारी आवाज थोड़ी बदलती है एडिटिंग में भी। तो जिनको एडिटिंग वगैरह से बचना है, मैं कह रही हूँ सिर्फ और सिर्फ वॉइस एडिटिंग से जिनको बचना है, उनके लिए ये माइक अच्छा है। भाई जो आसपास की जो आवाजें होती है ना हमारी सराउंडिंग, वो खत्म हो जाती हैं। तो आज की वीडियो में मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मैंने यहाँ पे माइक यूज किया है। बाकी की जो मैं जब ये माइक दिखाऊंगी आपको, तब आपको दिखाऊंगी कि भाई किस तरह से इससे मैं बिना माइक के, आधी वीडियो में बिना माइक के शूट करूंगी। आप मेरी आवाज में वेरिएशन देख लेना। देखिए ये है पूरा डिब्बा, और ये 2 है, जैसे मैंने आपसे कहा था, ये कनेक्टर होता है वायरलेस माइक्रोफोन, मतलब इसमें किसी तरह का वायर नहीं है। तो अभी हम इसको अच्छी तरह से इसका फीचर्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी आप पीछे पढ़ लीजिए जिनको पढ़ने में इंटरेस्ट है। भाई बैटरी बैकअप वगैरह इसका बहुत अच्छा है, 10 घंटे तक तो भाई कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अंदर से कैसा है, तो अंदर से यही जो चीज़ें आती है ना, वारंटी कार्ड वगैरह, इसमें इसके फंक्शंस फीचर्स लिखे हुए हैं। अच्छा देखिए, अभी जस्ट मैंने एक वीडियो जो अभी आपसे बात की है ना, वो शूट की थी, तो ये उसी का ही यहाँ पे बैटरी दिखा रहा है। और इस वाली डिब्बी में यहाँ पे दिख ही रहा है वायर, तो ये देखिए ये वायर है, ये मैंने समय ना नष्ट हो इसलिए पहले ही निकाल लिया था। ये आपके पास कोई भी चार्जर होता है ना, तो ये चार्जर में आप यहाँ पे कनेक्ट करिए, और इसके ऐसे 2 लूप हैं। तो एक तो आप इस डिब्बी में यहाँ पे लगा दीजिए, तो ये 2 तरह से, अच्छा डिब्बी में रखे रखे ही ये चार्ज हो जाते हैं। अच्छा डिब्बी खोल के दिखा देती हूँ, ये देखिए ये इस तरह से आता है, ये देखिए ये निकालते ही इसे हमें कहाँ लगाना है, ये देख मैग्नेट इसमें सिस्टम है, देखिए ऐसे डालूंगी ना तो कट्टा आवाज आई, वो मैग्नेट का सिस्टम है। ये कनेक्टर होता है, ये हमारे फ़ोन में जहाँ पे हम चार्जर्स लगाते हैं ना, वहीं पर हम इसे लगाएंगे। लाइट मेरे यहाँ पे चली गई है भाई काफ़ी देर पहले ही, तो इसलिए लाइट का थोड़ा सा आप देख लेना। तो यहाँ पे अगर जैसे ही आप अपने मोबाइल में से यहाँ पे जहाँ पे चार्जिंग पॉइंट लगाते हैं ना, तो अगर आप दोनों यूज़ कर रहे हैं तो दोनों में लाइट जलेगा, अगर आप एक ऑफ कर देते हैं तो एक में ही लाइट आपका ऑन होगा। तो जैसे ही हम लगाएंगे तो इसमें ब्लू कलर की लाइट ब्लिंक करती है, ठीक है। अब ये दिखा देती हूँ मैं, ये देखिए इस तरह की ब्लू लाइट, ये जो दिख रही है ना आपको, ये ब्लू से कलर की लाइट है ये। अच्छा अब अगर ये हमें यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे बैटरी का दिखाता है, ये बैटरी कम है ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पे अब ये कनेक्शन के लिए बोलेगा, मतलब ये कह रहा है कि भैया मैं कनेक्ट के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारे बटन्स होते हैं, ये वाला बटन ऑन और ऑफ का होता है। अगर मैं इसको दबा के रखूंगी ना तो ये लाइट ऑफ हो जाएगी, ये देखिए लाइट ऑफ हो गई, मतलब ये बंद हो गया। इसको प्रेस करके रखूंगी तो इसका मतलब है ये लाइट ऑन हो गई। अब यहाँ पे ये जो बटन है, इस बटन से यहाँ पे 1, 2 और 3 टाइम्स जो होता है वो क्या हो जाता है, वो नॉइज जो होती है कैंसिल हो जाती है। आसपास की जो आवाज़ है ना, एक बार दबाऊंगी ऐसे करके तो एक बार यहाँ पे लाइट जलेगी, दूसरी बार दबाऊंगी तो दूसरी बार जलेगी, और तीसरी बार जलाऊंगी तो तीसरी बार भी लाइट जलेगी। 3 मोड है इसमें। तीसरी बार में बिल्कुल जो हाई क्वालिटी की जो लाइट होती है, आवाज़ होती है ना, जो वो खत्म हो जाती है बिल्कुल हाई क्वालिटी में। जो साइड में हमारी आवाज़ आ रही होती है ना, डिस्टर्बेंस हो रहा होता है, वो खत्म हो जाता है। तो ये 2 किस लिए है भाई, यहाँ से साउंड जो होती है वो हमारी जाती है, इसे हम ऐसे करके कहीं भी ऐसे करके लगा लेंगे अपने कपड़े वगैरह में, नेक के पास। अब ये देखिए दोनों ही दिखा रहे हैं ना आपस में, क्योंकि ये 2 का मैंने सेट मंगाया था। अच्छा सभी को लग रहा होगा भाई कितने का मंगाया था, देखिए इसका प्राइस ना वेबसाइट्स पे बदलता रहता है, कोई काफ़ी सारी फेक वेबसाइट्स भी हैं। तो मैंने जहाँ से मंगाया था तब ये 1800 रुपये में मेरे को ये पड़ी थी। तो 1800 रुपये में मैंने ये 2 मंगाए थे। सिंगल आप मंगाएंगे तो मेरे ख्याल से 1000-1200 में आ जाएगा। नकली असली का आप देख के चलिए। देखिए अभी मैं इसको भी बंद करूंगी तो ये भी बंद हो जाएगा, इसको बंद करूंगी तो इसको भी बंद हो जाएगा। ये यहाँ पे ये देखिए प्रेस करके रखना है, ये बंद हो गया। यहाँ पे मोड दे रखा है म्यूट का। काफ़ी बार होता है ना, हम कुछ काम कर रहे हैं और एकदम किसी को बोलना है, तो इसको अगर हम दोबारा प्रेस करेंगे तो ये भाई म्यूट का ऑप्शन पे आ जाता है, आवाज़ म्यूट हो जाती है, कैंसिल हो जाती है, थोड़ी देर के लिए पॉज हो जाता है। तो ये कुल मिला के ये अच्छा है, एक इसको हैंडल करना भी आसान है।
ये देखिए, मैं आपको ये वाला बटन मैंने दबा रखा है, तो इसका मतलब ये ऑन कर दिया है। अभी माइक ये ऑन है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, माइक को म्यूट करना है। तो ये देखिए, माइक म्यूट हो गया था। अब यहाँ पे ये वाली बिंदी को देखिए, इसके लिए हम नीचे वाला बटन जो होता है इसका इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, एक बार दबाएंगे, ऑन हो गया। दूसरी बार दबाएंगे, 2 बार लाइट ब्लिंक करेगी। अब तीसरी बार मैं प्रेस कर रही हूँ, 3 बार। इसका मतलब अब ये माइक बिल्कुल रेडी है यूज करने के लिए। आसपास की जो आवाज है ना, वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। ठीक है। और अगर कोई आ गया बीच में और हमें म्यूट करना है, तो ऊपर वाला बटन हमें दबाना है, ऐसे। ये मैंने ऑफ कर दिया। तो इस तरह से माइक का इस्तेमाल करना है। बहुत सारे लोग कहते हैं ओटीजी कनेक्शन ऑन करना चाहिए मोबाइल में। भाई आजकल मोबाइल में ऑटोमेटिक वो ऑन आता है, और अगर ऑन नहीं है तो आप अपने मोबाइल की सेटिंग में जाके ओटीजी ऑन कर लीजिए। तो इस तरह से हमारा जो माइक है ना, उसका सारा का सारा काम ये हो जाता है। ये ड्वेल माइक है, और ये ऑटोमेटिक, यहाँ पे दिख रहे हैं ना आपको येलो कलर के से, ये ऑटोमेटिक यहाँ से चार्ज हो जाते हैं। ठीक है, तो हम इसको भी चार्ज कर सकते हैं। इसमें जो 2 दे रखे हैं, इस तरह से सीधे माइक को भी चार्ज कर सकते हैं। सबसे बेस्ट है इस डब्बी को ही हम चार्ज करके रखें, तो ये डब्बी में अपने आप ही जाते ही चार्ज हो जाते हैं। बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, जब नया नया ये आता है तो यहाँ पे एक ब्लू कलर की फिल्म लगी हुई आती है, मतलब पन्नी से लगी हुई आती है, तो वो आपको हटा देनी है। अगर नहीं हटाएंगे तो ये चार्ज नहीं होगा। इसको यहाँ पे इस तरह से रखिए। अब देखिए, ये बैटरी इसने चार्ज करना स्टार्ट कर दिया है। ये देखिए, ये दिखा रहा है कि वो चार्ज अंदर का हो रहा है, और इसकी जो बैटरी है वो 12% है। तो बस इसमें इतना ही है, कुछ ज्यादा इसकी रॉकेट साइंस नहीं है। तो अभी फिलहाल मैं शूट कर रही हूँ, वो बिना माइक के ही शूट कर रही हूँ, और ये माइक का पूरा डिब्बा मेरे हाथ में है। अंदर से भी दिखा देती हूँ, ये देखिए। अगर आप बाहर कहीं भी शूट करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, बाहर की आवाज़ आपको नहीं चाहिए, आपको सिर्फ अपनी आवाज़ ही चाहिए, तो माइक की ज़रूरत पड़ती है। अन्यथा आप चाहें तो माइक खरीद सकते हैं। ये वाला माइक मुझे अच्छा लगा तो भाई मैंने तो खरीदा। 1800 रुपये के आसपास का ये आया था। 1800 से ज़्यादा का ही था, लेकिन 1850 या 40 के आसपास का मुझे ये पड़ा था। तो आप अपने हिसाब से, अपनी पॉकेट के हिसाब से माइक देख सकते हैं। सिंगल का लेंगे तो थोड़ा और सस्ता आपको पड़ जाएगा। डबल का उस टाइम डबल ही अवेलेबल था, और मैंने आगे फ्यूचर को देख के ही डबल लिया। मैंने सोचा मंगा रहे हैं तो एक बार ही मंगा लीजिए, बार बार फिर ये सब चीज़ें ऐसी मंगाने में नहीं आती हैं। क्वालिटी इनकी अच्छी है, मेरी जैसी आवाज़ है, माइक में भी वैसे ही सुनाई देती है। मुझे ऐसा लगता है ये आवाज़ को बदलता नहीं है इनका ये माइक, तो मुझे इसलिए अच्छा लगा। कहीं से भी आप अपना ऑर्डर कर सकते हैं, ऑनलाइन ही मैंने मंगाया है। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट रह गया हो तो भाई मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट का आंसर मैं ज़रूर देती हूँ। अब तक की वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा। मुझे लगता है सारे आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे माइक से रिलेटेड। काफ़ी सारे कमेंट हमेशा बने रहते थे, भाई मैं माइक कौन सा यूज़ करती हूँ। तो फाइनली अब मैंने जो माइक खरीदा वो मैंने आपको दिखा दिया है। अगर आप चाहें तो मंगा सकते हैं आपकी अपनी ज़रूरत के हिसाब से। वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो भाई वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए, देखते रहने के लिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।